आर्थिक संकट से जूझ रहा है श्रीलंका। बोधगया में पसरा है सन्नाटा। आखिर दोनों के बीच क्या है कनेक्शन? दो तस्वीरें हैं। पहली श्रीलंका की, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि वो आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वहाँ की जनता ने विद्रोह किया, सरकार भी बदली, लेकिन अभी भी वहाँ की जनता दाने दाने को मोहताज है। जैसे तैसे वो अपनी जीविका कर रहे हैं और अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। दूसरी तस्वीर बोधगया मंदिर की है। यहाँ सन्नाटा पसरा है। जिस बोधगया के मंदिर में पहले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था, अब वहाँ 2-4 लोग ही नजर आ रहे हैं। लेकिन इन दोनों तस्वीरों के बीच आपस में क्या संबंध है? आर्थिक बदहाली तो श्रीलंका में है, लेकिन इसका बोधगया के मंदिर से क्या कनेक्शन है? दरअसल आप बोधगया मंदिर के जिस हिस्से की तस्वीरें देख रहे हैं वो इसके श्रीलंका बौद्ध मठ की है। चूँकि श्रीलंका के लोग खाने तक को मोहताज हो गए हैं, ऐसे में वो देश से बाहर जाने तक की कैसे सोच सकते हैं? ऐसे में बोधगया मंदिर का श्रीलंका बौद्ध मठ वीरान पड़ा हुआ है। इसके बारे में पूरी जानकारी श्रीलंकाई बौद्ध धर्मगुरु भंते पी शिवली थेरो दे रहे हैं। कोरोना काल से ही जो ये आर्थिक संकट इतना गहरी होते गए और अभी कुछ महीना अभी जो स्थिति है वर्तमान श्रीलंका में, बहुत ही दयनीय स्थिति, बहुत ही इतने लोग परेशान हैं। प्रचंड आर्थिक अटैक है। सभी खास करके जो मिडिल क्लास और जो बाकी जो उसके छोटे जो क्लास के लोग हैं, उन सब के प्रति बहुत बड़ा प्रहार हो गया ये आर्थिक संकट से। ये इसीलिए बोधगया आने का जो हर साल आप देखते थे कितने श्रीलंका श्रद्धा हजारों संख्या में आते थे, हजारों संख्या में। तो लेकिन अभी कोरोना नहीं है वहाँ। कोरोना जैसे यहाँ भारत में है, श्रीलंका में कोरोना नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोगों के हाथ में आर्थिक जो दुष्करता है, कठोरता है, दिक्कत परेशानियाँ, इसी के चलते उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। श्रीलंका की आर्थिक संकट का असर केवल श्रीलंका बौद्ध मठ पर ही नहीं पड़ा है, बोधगया के पर्यटन पर भी इसका खासा असर पड़ा है। आज की तारीख में बोधगया में श्रीलंकाई पर्यटक नदारद हो चुके हैं। इसके चलते यहाँ के पर्यटन से जुड़े व्यापारियों पर भी खूब असर पड़ा है। बोधगया ट्रेवल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश सिंह ने इस बारे में जानकारी दी। श्रीलंका जो ग्रुप आते थे यहाँ पे, तो उससे यहाँ जितने छोटे छोटे होटल और गेस्ट हाउस हैं और जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं, कपड़ा दुकानदार हों या मतलब बैग बेचने वाले, उनको इससे बहुत लाभ होता था। और उनके नहीं आने से निश्चित तौर पर मानिए कि छोटे व्यवसायियों को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचा है, लॉस हुआ है। और इस मामले में तो अभी जैसा लग रहा है कि श्रीलंका की जो स्थिति है, आने वाले दिनों में बड़ा मुश्किल है उनका यहाँ आना। तो उससे कहीं ना कहीं बोधगया को आर्थिक लॉस तो हुआ है। जाहिर है, जब आप आर्थिक संकट से घिरे हों, खाने तक के लिए रोज जंग लड़नी पड़ती हो, तो कोई पर्यटन के बारे में कैसे सोच सकता है? तभी बोधगया के श्रीलंका बौद्ध मठ में ये सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है, जिससे हर कोई प्रभावित हो रहा है। ऐसे में कम से कम ये तो ईश्वर से दुआ कर ही रहे होंगे कि श्रीलंका जल्द से जल्द इस आर्थिक संकट से उबर जाए और यहाँ एक बार फिर से श्रीलंकाई श्रद्धालुओं की चहल पहल बढ़े। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।